ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भारद्वाज सुनु जाहि जब होई विदाता बाम, धुरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान बड़ी भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर भी और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उस धर्म रुचि नाम के रावण के सोतेले भाई का नाम विभीषण हुआ, जिसे सारा जगत जानता है। वह बड़ा ही विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, बड़े ही दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अधुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे मुनि सुनो, यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई।
गयो निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। करी विनती पद गही दस सीसा, बोले हु वचन सुनु जगदीशा। हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने दोनों हाथ जोड़कर विनय करके और उनके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी और के भी मारे से न मर सके, हमें यह वर दीजिए। एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गए हूँ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयहु। श्री शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा भारी तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही भारी आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, होइए सब उजारी संसारू। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास शटकेरी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगू। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम भी वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन नहीं दे बर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। भय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नामी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, होइए जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। उस मैं दानव नामक राक्षस ने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह भी कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीचों बीच त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। इससे उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल बना दिए थे। भोगावती जैसी अहि कुलबासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा भाग्य। खाई सिंधु गभीर अति, चारे हूँ दिशि फिरी आव।
कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाव। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोहा भक्त है, हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु दानपति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चिर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते थे। 10 मुख कतु खबरी असिपाई, सेन साजी घड़ घेर सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े भारी विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष लोग अपने अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। तब उस रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। उस पुरी को स्वभाव की ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। उस रावण ने योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन सी जाए उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई 562 मासा, जागत होई तिहु पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विसो बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना।
यदि वह कुंभकर्ण प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुततासु भटमहु प्रथम लीक जग तज्जासु। जय न होई रण सन्मुख कोई सुरपुर नितहि प्रावन सोई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ ही मची रहती थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। कुमुख अकंपन कुली सरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इन सब के अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। वे सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया को जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। अपने पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर देखकर सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से कहने लगा, सुनु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरे विभुत बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाऊ सुनू अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करो तुम बाधा। उन सब का मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे ध्यान से सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मारी हूँ की छाड़ियों, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।